हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बूटस्ट्रैप कलर्स एंड बैकग्राउंड्स के बारे में। आज हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी कलर की क्लासेस हैं और बैकग्राउंड की क्लासेस हैं जो बूटस्ट्रैप हमें प्रोवाइड करती है। देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी HTML फाइल ओपन करेंगे जिसमें हम आज का बूटस्ट्रैप का कोड करने वाले हैं। अगर आपको याद होगा, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ये फ़ोल्डर क्रिएट किया था माय वेबसाइट के नाम से, और इसी फ़ोल्डर के अंदर हमने अपनी जो भी बूटस्ट्रैप की फाइल्स थी उनको रखा था। तो मैं इस फ़ोल्डर को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ सबलाइम में। सिंपली यहाँ पे जो ऑलरेडी फ़ोल्डर है इसको मैं रिमूव कर दूँगा एंड देन आई विल क्लिक ऑन फाइल एंड ओपन फ़ोल्डर, एंड यहाँ से मैं डेस्कटॉप पे जाऊँगा और इस फ़ोल्डर को सिलेक्ट कर लूँगा। ये बेसिकली फ़ाइल है index.html की। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेटा टैग्स भी हैं, और इसके अलावा जो यहाँ पे मेटा टैग के अंदर जो व्यू पोर्ट का टैग है वो भी आ रहा है, और बूटस्ट्रैप का यहाँ पे लिंक भी लगा हुआ है। सिंपली आज का हम यहाँ पे टॉपिक लिख देते हैं, कलर्स एंड बैकग्राउंड्स इन बूटस्ट्रैप। एंड सेम इसी चीज़ को यहाँ से मैं कॉपी करूँगा, एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। अब मैं यहाँ से सिंपली जो भी बाकी की चीज़ें हैं वो यहाँ से मैं निकाल देता हूँ। जस्ट यहाँ पे जो बूटस्ट्रैप का जावास्क्रिप्ट वाला लिंक है वो मैं यहाँ पे रन देता हूँ, सेव करूँगा, एंड देन इस फाइल को हम ब्राउज़र में भी ओपन कर लेते हैं। सिंपली मैं इसको यहाँ पे ब्राउज़र में ओपन कर लेता हूँ। ओके, अभी आप देख सकते हैं कि सिंपली यहाँ पे एक डिव है जो कि कंटेनर की है। कंटेनर यहाँ पे बनाया गया। आई थिंक कि मैंने इसकी क्लोजिंग जो है वो ख़त्म कर दी। सिंपली मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ, डिव को क्लोज़ करके रिफ़्रेश करता हूँ, एंड नाउ यू कैन सी। यहाँ पे एक जस्ट कंटेनर बना आ रहा है, और इसका यहाँ पे बॉर्डर ऐड किया गया है, पैडिंग ऐड की गई है, मार्जिन टॉप से ऐड किया गया है, और इसमें सिंपली जो आज का हमारा टॉपिक है उसकी हेडिंग यहाँ पे अवेलेबल है। कलर्स एंड बैकग्राउंड्स, ये आज का हमारा टॉपिक है। कम टू द टॉपिक। यहाँ पे मैंने W3 स्कूल्स का जो लिंक है वो ओपन किया हुआ है, जहाँ पे कलर्स के बारे में और बैकग्राउंड के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूद है। यहाँ से हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखेंगे तो टेक्स्ट कलर्स, जितने भी आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने हेडिंग लिखी, ये भी टेक्स्ट में आती है। पैराग्राफ भी टेक्स्ट में आता है। यहाँ स्पैन टैग आप यूज़ करते हैं वो भी डेफिनेटली उसमें, अगर आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो वो भी टेक्स्ट में ही काउंट होगा। अगर आप किसी भी टेक्स्ट को कलर करना चाहते हैं तो एक तो ये तरीकाकार है कि आप CSS का यूज़ करें, उसके थ्रू आप स्टाइल यूज़ करें, और डेफिनेटली जो भी आप कलर अप्लाई करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। लेकिन बूटस्ट्रैप में हमें कुछ कॉन्टेक्चुअल क्लासेस मिल जाती हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं और कलर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मल्टीपल क्लासेस मौजूद हैं, जैसे कि टेक्स्ट म्यूटेड के नाम से क्लास है, टेक्स्ट प्राइमरी के नाम से क्लास है, सक्सेस के नाम से है, इन्फो के नाम से है। बारी-बारी हम इन तमाम क्लासेस को अप्लाई करके देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे कुछ पैराग्राफ्स लेने वाला हूँ। यहाँ पे मैं पैराग्राफ लूँगा और यहाँ पे लिख देता हूँ हियर इज़ सम पैराग्राफ। कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस करूँगा और इसके काफ़ी सारे यहाँ पे डुप्लिकेट क्रिएट कर दूँगा, एंड देन यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। ओके, रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पैराग्राफ इस तरीके से हमें यहाँ पे शो हो चुके हैं। अब हम इनके ऊपर कॉन्टेक्चुअल जो हमारी कलर की क्लासेस अवेलेबल हैं वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जो पहली क्लास है वो है टेक्स्ट म्यूटेड के नाम से। म्यूटेड जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि जस्ट लाइक म्यूट जहाँ पे मतलब किया हो, उसका आपने देखा होगा अक्सर का जो कलर है वो ग्रेइश टाइप आ रहा होता है। डेफिनेटली यहाँ पे अगर आप इसको क्लास अप्लाई करेंगे टेक्स्ट म्यूटेड, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कलर जो है वो अप्लाई किया जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे आपको जूम करके दिखाऊं तो इसमें और इस कलर में दोनों में डिफरेंस मौजूद है। यहाँ पे जो कलर है वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो कलर है ये ब्लैक नहीं है, ये थोड़ा सा ग्रे शेड आ रहा है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू अनदर क्लास। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टेक्स्ट प्राइमरी की क्लास मौजूद है। नेक्स्ट पैराग्राफ पे हम टेक्स्ट प्राइमरी की क्लास अप्लाई करते हैं, सेव करता हूँ, देन यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा तो आपने देखा कि ऑटोमेटिकली जो है इसका कलर जो है वो ब्लू हो चुका है। फिर हमारे पास टेक्स्ट सक्सेस मौजूद है, तो यहाँ पे आता हूँ क्लास टेक्स्ट सक्सेस, सेव करूँगा, देन यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। अब आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर है वो ग्रीन हो चुका है। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास टेक्स्ट इन्फो की क्लास मौजूद है। सिंपली यहाँ पे आऊँगा क्लास टेक्स्ट डैश इन्फो, सेव करूँगा, एंड देन यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। इससे भी ब्लू कलर ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्काई ब्लू जो कलर है वो यहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है। आप इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके देख सकते हैं कि इसके ऊपर एग्जैक्टली जो है वो कौन सा कलर कोड जो है वो अप्लाई किया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं आता हूँ, इस पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट कर लिया सक्सेस वाले को, एंड नाउ यू कैन सी, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेके आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे यू कैन सी हियर कि ये जो कलर है वो यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इसकी वैल्यूज़ को भी देख सकते हैं। सिंपली इसको मैं नीचे भी कर देता हूँ, क्लोज़ कर देता हूँ, एंड बाकी की क्लासेस को भी हम देख लेते हैं। जैसे कि टेक्स्ट वार्निंग की क्लास है, इसको जब आप अप्लाई करेंगे
तो येलो कलर जो है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, बिकॉज़ वार्निंग के लिए मोस्टली आपको पता है कि येलो कलर जो है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद जो है वो टेक्स्ट डेंजर की क्लास मौजूद है। डेंजर नाम को सुनते ही आपको माइंड में रेड कलर आ रहा होगा, तो डेफ़िनेटली जब आप ये क्लास यूज़ करेंगे तो इसका जो कलर है टेक्स्ट का, वो रेड कलर जो है यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। और रेड की डिफरेंट एक शेड है जो यहाँ पे अप्लाई हो रही है। और एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि अगर आप बूटस्ट्रैप 3 का यूज़ करते हैं, बूटस्ट्रैप 4 का करते हैं या बूटस्ट्रैप 5 का, तो तीनों में जो कलर्स हैं वो डिफरेंट होंगे। जस्ट लाइक यहाँ पे अगर आप कलर देखेंगे, या बूटस्ट्रैप अगर आपने 3 का सीडीएन लगाया हुआ है या उसको आपने अटैच किया हुआ है, तो उनमें कलर्स का जो है वो डिफरेंस होगा, थोड़ा बहुत शेड्स का डिफरेंस होगा। सो नाउ कम टू अनदर क्लास, यहाँ पे टेक्स्ट सेकेंडरी की क्लास आ रही है। टेक्स्ट सेकेंडरी सेव करूँगा एंड देन यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा। अभी ये भी ग्रे शेड है, लेकिन आप देख सकते हैं कि दोनों में जो है थोड़ा बहुत डिफरेंस जो है वो मौजूद है। नेक्स्ट इसके बाद है टेक्स्ट वाइट। इसके लिए हमें डेफिनेटली बैकग्राउंड भी चेंज करनी होगी। सो यहाँ पे मैं इसमें टेक्स्ट वाइट की अगर क्लास लगाता हूँ, तो अभी आप देखेंगे कि हमें शो ही नहीं होगा, बिकॉज़ इसका जो टेक्स्ट है वो वाइट हो चुका है। लेकिन अगर हम इसके ऊपर बैकग्राउंड की कोई क्लास लगा देते हैं, जैसे कि मैं बीजी डार्क यहाँ पे लगा रहा हूँ। बीजी डार्क अब एक क्लास है जिसकी मदद से हम बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक कर सकते हैं। ये भी अभी हम नेक्स्ट देखने वाले हैं। सो ये मैंने सिंपली इसलिए अप्लाई किया क्योंकि वाइट कलर था और यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा था। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये वाइट कलर जो है इस पे अप्लाई हो चुका है। नेक्स्ट इसके बाद है टेक्स्ट डार्क। तो डेफ़िनेटली टेक्स्ट डार्क से अभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो हमारा उसका जो कलर है वो यहाँ पे ब्लैक ही है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर होता है वो ब्लैक होता है, और डार्क के साथ भी ब्लैक ही अप्लाई होने वाला है। फिर इसके बाद टेक्स्ट बॉडी की क्लास है। ये जो टेक्स्ट बॉडी है, टेक्स्ट वाइट है, टेक्स्ट डार्क है, या इसके अलावा टेक्स्ट सेकेंडरी है या टेक्स्ट लाइट है। ये सारी जो क्लासेस हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बूटस्ट्रैप 3 में अवेलेबल नहीं थी। बूटस्ट्रैप 4 में आई थिंक कि टेक्स्ट वाइट एंड टेक्स्ट डार्क तो अवेलेबल थी, लेकिन टेक्स्ट बॉडी एंड टेक्स्ट लाइट अवेलेबल नहीं थी। तो अभी मतलब जब जो इसके वर्जन्स इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, इसके अंदर मल्टीपल क्लासेस ऐड होती जा रही हैं। सो यू कैन कंपेयर ईच अदर। तो उसके लिए आप सिंपली W3 स्कूल्स के ऊपर ही मल्टीपल जो है वो इसके ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आप कलर्स का टॉपिक बूटस्ट्रैप 5 में भी ओपन कर लें, बूटस्ट्रैप 4 में भी कर लें, बूटस्ट्रैप 3 में भी कर लें, और तीनों में आप देख सकते हैं कि क्या-क्या डिफरेंसेस मौजूद हैं। तो अभी के लिए मैं यहाँ से टेक्स्ट बॉडी की क्लास को कॉपी कर रहा हूँ, एंड कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा, एंड यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे इस पैराग्राफ को टेक्स्ट बॉडी की जो क्लास है ऐड कर दूँगा। एंड नाउ यू कैन सी कि अभी भी स्टिल इसके ऊपर तकरीबन सेम ही कलर अप्लाई हो रहा है। बहुत माइनर सा डिफरेंस है जो कि अभी आपको एज़ सच उसका आपको आइडिया नहीं हो रहा, लेकिन स्टिल इसमें दोनों कलर्स में थोड़ा बहुत यहाँ पे डिफरेंस मौजूद है। सो अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट लाइट को यूज़ करता हूँ, देन यू विल सी टेक्स्ट लाइट, सेव करूँगा एंड देन यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा, एंड हियर यू कैन सी कि ये हमारा यहाँ पे जो है वो टेक्स्ट आ रहा है। ये अभी बेसिकली इसका अगर आप कलर देखेंगे तो ये वाइट नहीं है, ये हल्की चीज़ की शेड यहाँ पे नज़र आ रही है, लेकिन डेफ़िनेटली चूँकि बैकग्राउंड भी वाइट है, तो इसीलिए वो आपको सही तरीके से शो नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं इसका जो बैकग्राउंड है वो अगर मैं डार्क कर देता हूँ, जस्ट लाइक बैकग्राउंड डार्क करता हूँ, देन आपको दोनों में जो है वो डिफरेंस नज़र आ जाएगा। ये अगर आप देखेंगे तो थोड़ा स्टैंड आउट हो रहा है, लेकिन ये थोड़ा-सा जो है वो उसके बजाय मध्यम है। सो ये कलर्स की क्लासेस हैं जो आप बूटस्ट्रैप में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये 2 क्लासेस भी बूटस्ट्रैप 5 में हमें मिल जाती हैं, जो कि प्रीवियस वर्जन्स में नहीं थी। टेक्स्ट ब्लैक 50 एंड टेक्स्ट वाइट 50। अब अगर आपने ओपेसिटी कम या ज़्यादा करनी हो, तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर आप 50% ओपेसिटी चाहते हैं, ओपेसिटी क्या होती है? ओपेसिटी जस्ट लाइक ये है कि कितना आप उसको मध्यम करना चाहते हैं। अगर मैं आपको फ़ोटोशॉप में ले चलता हूँ, एंड यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि कंट्रोल एन प्रेस करके एक न्यू डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे मैं कुछ भी ऐड कर देता हूँ, जैसा कि मैं यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ। टेक्स्ट की बजाय हम ऐसा करते हैं, इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा। यहाँ पे इसकी जो विड्थ है वो 500 कर देता हूँ, हाइट भी 500, ओके पे क्लिक करूँगा, एंड यहाँ पे आने के बाद मैं एक स्क्वायर ड्रा यहाँ पे कर लेता हूँ। तो ये मैंने अभी स्क्वायर एक ड्रा कर लिया, इसका कलर वगैरह मैं बिल्कुल ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा आ रहा है ओपेसिटी। ओपेसिटी को अब मैं कम करने वाला हूँ। सो अभी आप देखेंगे कि जो मैं ओपेसिटी कम कर रहा हूँ, ये बिल्कुल मध्यम होता जा रहा है। अब मध्यम होने से क्या मुराद है? जस्ट लाइक अगर यहाँ पे कोई टेक्स्ट मैं ऐड करता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा हेलो, और ये जो हेलो का टेक्स्ट है बिलफ़र्ज़ कि मैं यहाँ पे रख देता हूँ। अब ये तो उसके ऊपर है, मतलब कि इस बॉक्स के ऊपर है। यहाँ से अगर मैं इसकी लेयर्ड को डाउन कर देता हूँ, तो अब ये टेक्स्ट हमें शो नहीं हो रहा, क्योंकि टेक्स्ट जो है वो बॉक्स से नीचे जा चुका है। मतलब अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँगा आपको,
तो ये है टेक्स्ट और ये बॉक्स से नीचे जा चुका है। लेकिन अब मैं बॉक्स की ओपेसिटी को कम करने वाला हूँ। तो जैसे ही मैंने ओपेसिटी को कम किया, अब आप देख सकते हैं कि चूँकि वो मध्यम हो गया, ट्रांसपेरेंट जो है वो ट्रांसपेरेंसी इफ़ेक्ट भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो बैकग्राउंड में चीज़ें हैं वो भी यहाँ पे आपको नज़र आने लग पड़ी हैं। तो इस चीज़ को बोलते हैं ओपेसिटी, एंड यही चीज़ जो है वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अपने टेक्स्ट में ये क्लास यूज़ करते हुए। ब्लैक एंड वाइट सिर्फ इन 2 कलर्स के लिए ये क्लासेस अवेलेबल हैं। सिंपली मैं यहाँ से टेक्स्ट ब्लैक 50 को यूज़ करने वाला हूँ, एंड देन यहाँ पे आऊँगा एंड यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस करूँगा एंड इस क्लास को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। एंड नाउ यू विल सी कि अब जो यहाँ पे पैराग्राफ हमारे सामने आएगा, उसका आप देख सकते हैं कि थोड़ा-सा जो है वो मध्यम हो चुका है, उसका कलर बिल्कुल ब्लैक नहीं रहा। और इसमें सिर्फ कलर चेंज नहीं हुआ, इसमें ओपेसिटी बेसिकली जो है वो चेंज हुई है। इसी तरीके से अगर वाइट का आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे वाइट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वाइट, तो बेसिकली वाइट चूँकि वैसे तो डिस्प्ले होता नहीं है क्योंकि बैकग्राउंड कलर भी वाइट है और ये भी वाइट है, तो इसमें हमें बैकग्राउंड अप्लाई करना होगी, देन ही हम इसको देख पाएँगे। सो मैं यहाँ पे बीजी डार्क वाली बैकग्राउंड जो है वो अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। सो नाउ यू कैन सी कि है तो ये वाइट ही, लेकिन स्टिल इसकी भी ओपेसिटी जो है वो कम हो चुकी है और जो ब्लैकिश शेड है वो थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है। सो इस तरीके से बेसिकली ये क्लासेस हैं हमारे पास कलर्स की। नेक्स्ट हम चलते हैं बैकग्राउंड के ऊपर। तो बैकग्राउंड के लिए जो क्लासेस अवेलेबल हैं वो ये हैं, मतलब कि यहाँ पे अगर आपने नोटिस किया हो कि टेक्स्ट में जो यहाँ पे क्लासेस के नेम्स थे जैसे कि प्राइमरी, सक्सेस, इन्फो, डेंजर, वार्निंग, वही तकरीबन नेम यहाँ पे हैं, प्राइमरी, सक्सेस, इन्फो, वार्निंग, डेंजर। लेकिन जस्ट यहाँ पे बैकग्राउंड बीजी जो है वो यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, बीजी डैश। यहाँ पे क्या था? टेक्स्ट डैश। सो सिंपली मैं यहाँ पे आता हूँ और हम ऐसा करते हैं कि इन्हीं पैराग्राफ्स को मैं यहाँ से कॉपी करने वाला हूँ, एंड कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आके इनको अगेन से जो है वो हम यहाँ पे कुछ डिव्स ले लेते हैं, मे बी डिव ले लेता हूँ और इसमें मैं लिख लेता हूँ हेलो वर्ल्ड, सेव करता हूँ एंड देन यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा। सो अभी आप देख सकते हैं ये हेलो वर्ल्ड हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब हम इसके ऊपर जो है वो बैकग्राउंड कलर अप्लाई करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बीजी प्राइमरी, फिर यहाँ पे लिखूँगा बीजी इन्फो, बीजी सक्सेस, बीजी वार्निंग। अब यहाँ पे इन क्लासेस को यूज़ करते हुए आपको बिल्कुल भी ये इनकी स्टाइलिंग अप्लाई नहीं करनी पड़ रही। स्टाइलिंग ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड से जो है वो अप्लाई हो रही है जो आपने सीडीएन लगाया हुआ है। यहाँ मैं लिखूँगा डेंजर एंड देन मैं यहाँ पे लिखूँगा सेकेंडरी, सेव करूँगा। यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करने वाला हूँ एंड नाउ यू कैन सी हियर कि इस तरह से जो है वो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो है वो अप्लाई हो चुके हैं। स्टिल मैंने आपको जैसे टेक्स्ट में बताया था उसी तरह से बैकग्राउंड कलर्स की भी बूटस्ट्रैप 3 में, 4 में एंड 5 में तीनों में कलर की जो शेड्स हैं उनकी डिफरेंसेस मौजूद हैं। वो आप अप्लाई करके चेक कर सकते हैं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। सो यहाँ पे एक हम मिस कर गए, बीजी डार्क भी है और बीजी लाइट भी है। सो यहाँ पे मैं इन दोनों को डुप्लीकेट कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ बीजी डार्क एंड बीजी लाइट, सेव करूँगा, देन यहाँ पे आकर मैं रिफ्रेश करूँगा। सो नाउ यू कैन सी कि ये चूँकि बैकग्राउंड डार्क है तो डेफिनेटली अब टेक्स्ट आपको शो नहीं हो रहा क्योंकि बैकग्राउंड भी ब्लैक है, टेक्स्ट भी ब्लैक है। तो यहाँ पे अब आके आप उसमें टेक्स्ट वाइट की जो क्लास है वो लगा सकते हैं। ओके, सो ये हमने यहाँ पे क्लासेस ऐड कर दी एंड इस तरीके से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड की कुछ और क्लासेस भी अवेलेबल हैं। जैसे कि अभी आपने देखा होगा हमें भी एक इशू आया आपके सामने कि यहाँ पे आपने देखा होगा हमने इस पे अप्लाई किया था बीजी डार्क। अब चूँकि बीजी डार्क अप्लाई किया हुआ था तो यहाँ पे जो टेक्स्ट का कलर है वो हमें टेक्स्ट वाइट की क्लास के थ्रू वाइट करना पड़ा ताकि विजिबल हो सके। लेकिन बूटस्ट्रैप 5 के अंदर हमें ये वाली क्लासेस मिल जाती हैं टेक्स्ट बीजी कलर करके, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे जो कलर है इसकी जगह पे आप जो भी आपका प्राइमरी, इन्फो, वार्निंग जो भी आपका नेम है वो आप लिखेंगे और बाकी जो है वो आप इस तरह से ही इसको रहने देंगे। सो यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके लिख देता हूँ टेक्स्ट बीजी डार्क। अब इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट कर लेगा कि जो कि बैकग्राउंड कलर ब्लैक है तो उसको टेक्स्ट का कलर जो है वो वाइट करना है। अब हमने यहाँ पे कहीं पे डिफाइन नहीं किया, आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट का कलर जो है वो वाइट कर दो, उसने ऑटोमेटिकली जो है उसका कलर उसी हिसाब से वाइट कर दिया। बिल्कुल इसी तरह से अगर जैसे यहाँ पे इन्फो है, अब इन्फो के अंदर चूँकि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टेक्स्ट बीजी इन्फो, सेव करूँगा, देन यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा एंड यू कैन सी कि इसका कलर अब चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसके ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक ही बेहतर लगेगा क्योंकि यहाँ पे अब बैकग्राउंड पे लाइट कलर है। लेकिन अगर मैं प्राइमरी के ऊपर आता हूँ और प्राइमरी के ऊपर यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट बीजी प्राइमरी, देन यू विल सी कि इस क्लास के थ्रू इसका जो कलर है वो ऑटोमेटिकली वाइट हो जाएगा और बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो रहा है। मतलब ये एक ही चीज़ से जो है वो दोनों काम कर रहा है। सिंपली बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर रहा है और बैकग्राउंड कलर का देखते हुए कि कौन सा बैकग्राउंड कलर है उसी हिसाब से जो है वो टेक्स्ट का कलर भी अप्लाई कर रहा है। तो बेसिकली ये वाली जो हमारे पास क्लासेस हैं टेक्स्ट बीजी और ये कलर यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं, ये वाली क्लासेस हमारे पास प्रीवियस वर्जन्स में मौजूद नहीं थी, ये बूटस्ट्रैप 5 के अंदर अवेलेबल है।
सो इस तरह से आप इन कलर वाली क्लासेस का यूज़ कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर्स अप्लाई कर सकते हैं, या आप जो भी टेक्स्ट है उसको कलर अप्लाई कर सकते हैं। सो नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बूटस्ट्रैप टेबल्स के बारे में। सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।